तो आज हमारा अध्याय 4 योगानंद योगी कथा अमृत में से जैसा कि आप सभी जानते हैं मास्टर्स कि हमने पहले इसमें हिमालय की ओर अड़चन भरी उड़ान अध्याय 4 योगानंदा जी। तो योगानंदा जी जो हैं हिमालय की ओर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी थी। तो हमने ये पढ़ा पहले ही। तो इसके लिए उनके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आई। जब उन्हें हिमालय की ओर जाना था, बहुत सारी बाधाएं आई और उनको रोका गया हिमालय की ओर जाने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिकता में जब वो बढ़ना चाह रहे थे सांसारिक जीवन छोड़कर, तो उनके जो बड़े भाई थे अनंतदा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने बार बार जाके उनको रोका। और किस तरह से रोका इस अध्याय में हम इस बारे में जानेंगे। तो योगानंदा जी बताते हैं कि जिस प्रकार से हमें पता है बचपन से उन्हें जिद थी कि उन्हें योगी बनकर हिमालय पर्वत की ओर पलायन करना है। वो चाहते थे कि वहां जाकर वो तपस्या करें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कर पाए। तो हिमालय पर उन्हें योगियों तपस्वियों का संग मिलेगा, उन्हें ऐसा लगता था। और बचपन से ही वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। और हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच उन्हें आशा थी कि उनके गुरु जो अक्सर उनके अंतर मन के दिव्य दर्शनों में दिखते हैं, उन्हें अवश्य मिलेंगे। योगानंदा जी बचपन से ही ध्यान किया करते थे और उन्हें मतलब अपने गुरु के दर्शन भी होते थे, लेकिन वो उनसे मिलना चाहते थे। निरंतर उनके अंदर एक प्रेरणा थी कि उन्हें जिद थी कि उन्हें अपने गुरु से मिलना है। तो वो हिमालय के योगियों का आकर्षण जो था वो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था मास्टर्स। इसलिए एक बार योगानंदा जी अपने दोस्त अमर और अपने चचेरे भाई जतिन के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं हिमालय पे जाने की। तो अपने दोस्त अमर के साथ वो सीधे रेलवे स्टेशन जाते हैं और कहते हैं यहाँ से हम हरिद्वार और फिर हिमालय की यात्रा करेंगे। अपने सहपाठी और अपने चचेरे भाई जतिन के साथ हिमालय की वादियों में भागने की उन्होंने योजना बनाई। तो उनके पिताजी जो कलकत्ता में रेलवे कंपनी में थे, हमें पता ही है। तो वो योगानंदा जी के बड़े भाई अनंतदा उनका बहुत ध्यान रखते थे और योगानंदा जी के मन में था कि कहीं उनको रास्ते में उनके अनंतदा जो हैं भाई उन्हें पकड़ ना ले, क्योंकि वो पहले भी उन्हें जाने से रोक चुके थे। और पहले भी वो हिमालय की ओर जब भागे थे, कोशिश करी थी, तो वो उनकी कोशिश को उन्होंने नाकाम बना दिया था। तो योगानंदा जी को आसपास के लोगों का भी भय था कि कहीं वे योगानंदा जी के बड़े भाई जतिन दा को जाकर ना बता दें कि भाई योगानंदा जी हिमालय के पर्वत की ओर जा रहे थे और उन्होंने उनको देखा है इधर से जाते हुए। तो इसलिए योगानंदा जी को एक युक्ति सूझती है और रास्ते में वो एक यूरोपियन पोशाक खरीदते हैं ताकि वो पहचाने ना जा सके। और उन्होंने रबड़ के तले वाले कैनवस के जूते भी खरीद लिए अब तीनों के लिए। फिर वे टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। यहाँ से योगानंदा जी की हिमालय की ओर पलायन की यात्रा शुरू हो जाती है। और योगानंदा जी के मन में बड़ी खुशी होती है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है कि आखिरकार अब उनके जो मन की इच्छा है वो जल्दी ही पूर्ण होने वाली है, उनसे उनके गुरु से मिलने की। और जो वो योगियों के साथ बैठकर हिमालय योगियों के साथ बैठकर ध्यान साधना में लीन होना चाहते थे, आखिरकार उनको सफलता प्राप्त जल्दी ही हो जाएगी। तो वो बड़े ही मन में प्रसन्न होते हैं। और तभी क्या होता है, वे हिमालय पर जाकर तभी तो वो आध्यात्मिक गुरुओं की खोज कर पाएंगे और ध्यान साधना कर पाएंगे और ईश्वरीय प्रेम की आनंद की प्राप्ति भी उन्हें तभी हो पाएगी। और तब योगानंद जी अपने दोस्त अमर और जतिन दास से बोलते हैं, अब हमारे गुरु हमें दीक्षा देंगे हिमालय पर और हम ब्रह्म चैतन्य की एक समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसी चुंबकीय शक्ति जागृत होगी कि हिमालय पर रहने वाले वन्य जीव जंतु और पशु पक्षी पालतू जानवरों की तरह हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे। और जो बाघ होगा वो तो एक पालतू बिल्ली की तरह हमारे आसपास घूमेगा
और आकर बैठ जाएगा और हम उसे खुद सहलाएंगे। और वो बहुत ही आतुर हो गए। तो इतना उनका कहना था कि उनके जो चचेरे भाई थे जतिन दा, वो तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि योगानंदा जी ने ये क्या कहा। अच्छा, हिमालय पे बाघ मिलेंगे और वो बिल्ली की तरह उनके आसपास आके बैठ जाएंगे, ऐसे कैसा हो सकता है भला। एक जो जानवर है जिसका अ, स्वभाव ही ऐसा है खतरनाक, और उसको कैनाइन टीथ मिले हुए हैं, वो कैसे मतलब इतने शांत स्वभाव में एक भीगी बिल्ली बनकर हमारे पास आके बैठ जाएगा। वो तो हमें खा जाएगा। और उनको तो भय लगने लगा। वो बॉडी लेवल पे सोचने लगे, जबकि योगानंदा जी सोल के कॉन्शियस लेवल पे सोचकर ऐसा बोल रहे थे। तो तब क्या होता है मास्टर, कुछ समय बाद एक स्टेशन आता है। तो उनके चचेरे भाई जतिन जो कि पहले ही बहुत भयभीत हो चुके होते हैं योगानंदा जी की ऐसी बातों से, तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम तीनों ना अलग अलग हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पहचान लिया जाए। हमारे घर वाले हमने अब तक तो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी होगी कि भाई हम घर से भाग गए हैं, क्योंकि हम लापता हो चुके हैं घर से। तो जरूर उन्होंने हमारी तलाश के लिए पुलिस को और रेलवे वालों को इन्फॉर्म कर दिया होगा, और जतिन दा भी हमें ढूंढ रहे होंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे पास जितने भी पैसे हैं ना, उसे हम 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट लेते हैं। और उससे क्या होगा, और उससे हम आगे जाने की यात्रा की अपनी बर्दवान की टिकटें खरीदेंगे। और टिकटें हम अलग अलग जाके खरीदेंगे, एक साथ 3 टिकटें नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि स्टेशन पर भी किसी को शक नहीं होगा कि हम तीनों एक साथ भागे हैं। तो हम यहीं से अलग हो जाते हैं। इस तरह की योजना वो बनाते हैं। तो ऐसा सुनकर योगानंदा जी भी कह देते हैं अच्छा ठीक है, और सहमति में अपना सिर हिला देते हैं। फिर उनके चचेरे भाई जतिनदा जो हैं, जैसे ही ट्रेन रुकी हुई होती है तो वहां से धीरे से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही भयभीत हो चुके होते हैं, और वो अपना विचार जो होता है हिमालय पर जाने का टाल देते हैं कि अब नहीं मुझे जाना है। और लेकिन वो योगानंदा जी को और अमर को नहीं बताते हैं। और टिकट लेने के बहाने से उनके चचेरे भाई जाते हैं कि पहले मैं जाके टिकट लेकर आता हूँ। 15 मिनट हो जाते हैं, धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं जतिनदा। तो योगानंदा जी को चिंता हो जाती है कि जतिनदा कहाँ रह गए, वो आए क्यों नहीं। उनको शक हो जाता है कि उनके प्लान में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं, और जतिनदा के मन में कुछ ना कुछ भय आ गया है, और जरूर कुछ ना वो वापस लौट गए हैं घर घर वापस। तो उनको अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता है कि जतिनदा ने उनके प्लान पर पानी फेरने की कोशिश करी एक बार। तो योगानंदा जी अंदर से भी डर जाते हैं और अमर के आगे दुखी होने लगते हैं। फिर अमर उन्हें समझाता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों अपनी यात्रा हिमालय के प्लान की ओर जारी रखते हैं। तो योगानंदा जी फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उनको भी जो हिमालय जाने का तो जुनून बचपन से ही था, हमने देखा ही है, चैप्टर्स में पढ़ा ही है। तो अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज में वो दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे जाना ही है। तो वे इस मौके को गवाना नहीं चाहते थे कि चलो ठीक है, जतिनदा चले गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर क्या होता है मास्टर्स, ट्रेन में ये सफर कर रहे होते हैं योगानंदा जी और अमर। तो उस ट्रेन के अफसर को उनके जो बड़े भाई होते हैं वो सूचना दे देते हैं कि योगानंदा जी और 2 बंगाली लड़के यहाँ से भागे हैं, और उनको जब पकड़ कर रखें जब तक मैं वापस नहीं लौट आता हूँ, वहां पर उनको रोक कर रखें। तो योगानंदा जी अमर को कहते हैं कि ऐसा तार मैंने स्टेशन पर पड़ा है वहां पर, तो जरूर भाई अब हमारे जतिनदा भी हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे, और ट्रेन के अफसर भी, अधिकारी भी, रेलवे अधिकारी भी जल्दी ही आते होंगे। लेकिन अगर वो मुझसे पूछताछ करेंगे तो देखो, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सत्य के पथ का पालन करता हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं तो सच सच बोल दूंगा। तब अब तुम्हें ही उस स्थिति को संभालना होगा। तो उनके दोस्त अमर कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करना, बस तुम चुप रहना, कुछ मुंह से बोलना नहीं, तब मैं अपने आप संभाल लूंगा पूरी स्थिति को। तो वो कहते हैं योगानंदा जी अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे झूठ बोलने से बचा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो अन्यथा सच बोल दूंगा और फिर देख लो हम पकड़े जाए। तो कहते नहीं नहीं, अमर कहते नहीं नहीं,
आप चिंता मत करो, बस आप चुप रहना, मैं अपने आप संभालूंगा सब कुछ, ठीक है। तो इतना कहते हैं, तो इतना कहना था, तभी यूरोपियन रेलवे अधिकारी एक उनके पास आते हैं, पूछते हैं कि आप लोग कौन हो। तो उनके जो दोस्त अमर हैं वो कहते हैं हम एक यूरोपियन अंग्रेजी बालक, तो हम भारतीय नहीं हैं। इतना कहकर उनके मित्र अपना नाम थॉमस बताते हैं और योगानंदा जी का नाम थॉमसन बताते हैं। और इस प्रकार उस यूरोपियन रेलवे अधिकारी को भी विश्वास दिलाते हैं कि हम वो 3 भारतीय नहीं हैं जो घर से भागे हैं, बल्कि हम वो 2 यूरोपियन बच्चे हैं। ऐसा देखकर यूरोपियन रेलवे अधिकारी उन्हें जो है यूरोपियों के आरक्षित डिब्बे में बिठा देते हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीयों के आरक्षित डिब्बे में उनको बिठाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने ड्रेस भी अपनी चेंज कर ली थी, उन्होंने पोशाक भी यूरोपियन पोशाक पहन ली थी, और वो 3 भी नहीं थे, अब वो केवल 2 ही थे। तो उनको लगा हाँ ये तो यूरोपीय अंग्रेजी बच्चे ही हैं, यूरोपियन बच्चे ही हैं। तो उनको उस समय पे यूरोपियन लोगों के लिए सफर करने के लिए ट्रेन में एक स्पेशल डिब्बा होता था, तो उन्होंने उस स्पेशल डिब्बे में ले जाकर उन दोनों बच्चों को बिठा दिया। तो आगे योगानंदा जी बताते हैं कि यूरोपियन अधिकारी को मात देकर उनका मित्र अमर जो है वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही संतुष्ट होता है कि देखो मैंने कितनी चालाकी से और कितनी चतुराई से उनको मात दे दी, और उनको जरा भर भी रत्ती पर भी हम पर शक भी नहीं हुआ। अब तो हम अपनी हिमालय के पर पहुंचने की यात्रा को पूरा कर ही लेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी रेल आगे बढ़ती जाती है और बरेली पहुंच जाती है मास्टर्स। और बरेली में योगानंदा जी के मित्र द्वारका प्रसाद जी उनका पहले से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि द्वारका प्रसाद जी जो थे योगानंदा जी के फैमिली मित्र थे, और उन्होंने पारिवारिक मित्रता होने के कारण उनको पहले से ही तार भेज दिया था, पत्र भेज दिया था कि मैं 2 लोगों के साथ बरेली आ रहा हूँ, आप वहां पर मेरा इंतजार कीजिएगा। तो लेकिन द्वारिका प्रसाद जी को अनंत दा ने भी, उनके जो बड़े भाई थे योगानंदा जी, उन्होंने भी तार भेज दिया था कि जब अगर योगानंदा जी और उनके साथ 2 बंगाली बालक वहां पर आते हैं और अंग्रेजों की वेशभूषा में आते हैं तो उनको आप पकड़ कर रखिएगा और उनको जाने मत दीजिएगा, और मुझे बता दीजिएगा और मैं तब तक वहां पर आ जाऊं। तो और इस सेवा के लिए एक उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो द्वारिका प्रसाद जी योगानंदा जी को रोकने का बहुत भरपूर प्रयास करते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाइए, हिमालय की ओर मत जाइए, अभी आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे हो आप, आपके जाने का अभी समय नहीं आया। लेकिन योगानंदा जी का तो दृढ़ संकल्प था कि मुझे तो अब हिमालय की ओर जाना ही है, अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी ही है, उनसे मिलना ही है, ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना ही है, और ध्यान साधना भी करनी है। तो वो कहते हैं कि देखिए मैंने बचपने में निश्चय नहीं लिया है, मेरा निर्णय अटल है। तो ऐसा कीजिए द्वारिका प्रसाद जी, आप भी मेरे साथ चलिए, आप भी हाँ मेरे साथ हिमालय पलायन को चल पड़ी। लेकिन द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें तो पता था वहां पे जंगली जानवर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अच्छा ठीक है, आप जाओ। तो योगानंदा जी अपने दोस्त अमर के साथ अपनी आगे की यात्रा अग्रसर करते हैं। फिर से अपनी यात्रा जारी रखते रखते क्या होता है मास्टर्स, रात के समय फिर उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। वहां पर फिर से एक रेलवे अधिकारी आता है और उनको नींद में जगाता है, दोनों को, योगानंदा जी को भी और उनके दोस्त अमर को भी। और वो फिर से उनसे पूछताछ करता है कि, और फिर से दोबारा से उनका दोस्त अमर अपना नाम थॉमस बताता है और योगानंदा जी का थॉमसन बताकर इन नामों के इंद्रजाल में उनको फंसा लेता है और उसको विश्वास दिला देता है। लेकिन सुबह होते होते तक फिर सुबह हो जाती है और योगानंदा जी और अमर हरिद्वार पहुंच जाते हैं, और यहाँ से हिमालय कुछ अस्पष्ट से दिखाई दे रहा होता है। अब उनका सबसे पहला कार्य था कि अपनी जो स्थानीय पोशाक है वो पहननी है, क्योंकि जो यूरोपियन पोशाक है उसके बारे में जतिन डा को पता चल चुका था और ये तार जो था उन्होंने पढ़ लिया था। तो अब वो योगानंदा जी कहते हैं सबसे पहले अमर चलो हम अपनी यहाँ की स्थानीय पोशाक पहन लेते हैं और इस पोशाक को बदल लेते हैं। तो वो फटाफट से ऐसा करते हैं और फिर ऋषिकेश का टिकट खरीद लेते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं।
और लेकिन इतने में अमर जो है वो प्लेटफॉर्म पर ही रह जाता है और वहीं पर खड़े होते हैं। तभी योगानंदा जी कहते हैं कि एक पुलिस अधिकारी अमर को पकड़ लेता है रेलवे स्टेशन, और फिर वो उनको पकड़कर रेलवे स्टेशन के बंगले में ले जाता है। और वहां जाने के बाद उनके सारे पैसे भी वह ले लेता है। और लेकिन फिर बड़ी शिष्टता के साथ उन्हें कहता है कि यह मेरी ड्यूटी है, जब तक आपके बड़े भाई अनंत दास यहाँ पर नहीं आ जाते हैं या आपके परिवार के लोग यहाँ नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको मुझे यहाँ रोक कर रखना है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा, आप कहीं नहीं जा सकते। तब आगे रेलवे अधिकारी योगानंदा जी को बताते हैं कि आप जिन योगियों को ढूंढने हिमालय की ओर जा रहे हैं, और उनसे भी बड़े संत हमारे यहाँ यहीं पर रहते हैं। वो अफसर कहते हैं कि आप दोनों संतों के पीछे पागल हैं, मुझे मालूम है। आपके बड़े भाई जतिन तिंदा ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया है, लेकिन जिस ईश्वर के महान व्यक्ति से मैं कल मिला हूँ, उससे अधिक महान व्यक्ति से आप अभी अभी तक नहीं मिले होंगे, तो एक बार उनसे आप मिल लीजिए। तो वो आगे बताते हैं, एक अपनी कल की स्टोरी सुनाते हैं उनको, कि वो कहते हैं, कहानी सुनाते हैं कि गंगा जी के किनारे पर एक खूनी का पीछा कर रहे थे। तो पीछा करते करते रात्रि के समय वह उनको ढूंढ रहे होते हैं, और उन्हें पता था कि वो खूनी जो है सन्यासी का भेष धारण करके भी बहुत उस्ताद है, और उस सन्यासी का भेष धारण करके गंगा के किनारे टहलते रहते हैं। तो क्या होता है रात्रि के समय, तो पुलिस अधिकारी को लगता है कि एक साधु जा रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये वही खूनी है जिसको वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसका हुलिया वैसा ही लग रहा होता है उन्हें रात्रि के अंधेरे। तो पुलिस अधिकारी जो है उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो साधु रुकते नहीं है और आगे चलते ही जाते हैं। तो पुलिस अधिकारी क्रोधित हो जाता है और वो अपने वहां पर एक कुल्हाड़ी से उन पर वार कर देता है। और जैसे ही वो वार करता है तो क्या होता है मास्टर्स, उनका जो दाहिना हाथ होता है वो शरीर से अलग हो जाता है। तो इतना सब होने के पश्चात वह, तब भी वह आदमी बिना किसी कराहट के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी चिल्लाहट के अपनी ही गति से वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे कि वो पहले बढ़ रहा था। फिर वो क्या करते हैं, अधिकारी जो पुलिस अधिकारी को होते हैं वो कूद कर उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। और तब वह साधु बोलता है कि मैं वह खूनी नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तुम खोज कर रहे हो, मैं तो एक साधु हूँ। तो जो पुलिस अधिकारी हैं, उस जब वो उनको देखते हैं तो उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया, कुल्हाड़ी से आपकी बाह भी अलग कर दी, और उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तब वे साधु कहते हैं कि हे वत्स, तुम पश्चाताप मत करो, मेरी प्यारी माँ मेरी देखभाल कर रही है, और ये बाजू जो है ना जिसे तुम देख रहे हो ये पुनः जुड़ जाएगी, तुम 3 दिन बाद आकर देखना। और उन्होंने क्या करा, उस बाजू को पकड़कर अपने कंधे पर पकड़कर जोर दबा दिया, जोर से ऐसे पकड़ के जोर से दबा दिया, और वो जुड़ भी गई, और वहां पे कोई खून बह नहीं रहा था, कोई निशान नहीं दिख रहा था, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ दिख रहे थे। तो 3 दिन बाद जब अधिकारी वापस जाते हैं वहां पर और जाके साधु से मिलते हैं तो उनकी बाजू देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई भी निशान नहीं है घाव का, चोट का, और वो पूरा पहले की तरह ऐसे दिख रहा है। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बड़े ही दिव्य साधु हैं जिन्होंने अपनी बाजू भी जोड़ ली और कोई वहां पे कट का, वार का कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे दिव्य साधु के दर्शन उन्हें हुए, तो वे योगानंदा जी को बताते। इतने में क्या होता है, योगानंदा जी के बड़े भाई अनंतदा और अमर के बड़े भाई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और अमर तो अपने रिश्तेदारों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन योगानंदा जी को अपने इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि वो तो हिमालय पर्वत पर जाना चाहते थे, योगी बनना चाहते थे, और जतिन दा से मिलकर वो बहुत निराश हो जाते हैं कि जतिन दा ने आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया और उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। तो योगानंदा जी बड़े ही उदास मन से वापस अपने बड़े भाई जतिन दा के साथ पहुंचते हैं, जाते हैं अपने पिता के पास। लेकिन वो कहते हैं कि बनारस में एक बहुत ही प्रसिद्ध
शास्त्री पंडित जी की मैंने व्यवस्था की है आपकी आध्यात्मिक विपासना की संपूर्ति के लिए। तो आप उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, मैं ऐसा चाहता हूँ और पिताजी भी चाहते हैं। तो बड़े भारी मन से योगानंदा जी उदास होकर ठीक है सहमति में सर हिला देते हैं और वापस उन्हें आखिरकार अपने बड़े भाई के साथ वापस आना ही पड़ता है। तो बनारस पहुंचने पर क्या होता है, जो शास्त्रीय पंडित हैं वो उन्हें समझाते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको पारिवारिक कर्तव्य छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक तुम अपने पूर्व कर्मों को अपने सांसारिक अनुभवों से समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। तो इस तरीके से बातों बातों में उनको वार्तालाप चलता जाता है योगानंदा जी के साथ उनका, और वो उनको कहते हैं, समझाते हैं कि आप अपने उत्तरदायित्वों को छोड़कर हिमालय पलायन की योजना को त्याग, इस बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। तो योगानंदा जी बहुत उदास होते हैं बड़े बुझे मन से, पर वो अजीब सी खामोशी में चुप्पी में बैठे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो तब फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं सच्चे मन से योग तपस्या करता हूँ और मेरा मन सच्चा है और मैं सच्चे मन से अ, आध्यात्मिक योगियों की तलाश करना चाहता हूँ अपने गुरु की, और ईश्वरीय प्रेम करता हूँ, तो मुझे आप यहाँ से निकालिए। मैं यहाँ से बचना चाहता हूँ, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से वापस निकालिए। ठीक उसी तरह समय क्या होता है मास्टर्स, चमत्कार होता है। एक योगी दरवाजे पर आते हैं और वहां पर आकर उनके चेहरे पर एक दिव्य अलौकिक प्रकाश चमक रहा होता है, दिव्य आभा मंडल होता है उनका, जो वो बिल्कुल अलौकिक प्रकाश चमकता है। तो योगानंदा जी के दरवाजे पर आकर उनको बुलाते हैं दरवाजे पर ही, और कहते हैं, हे पुत्र, आपने जो निश्चय लिया है आप उस पर अमल करें और इस शास्त्र पंडित की बातों में आप ना आए। जो आपके मन में संकल्प है वह ईश्वरीय इच्छा ही है। तो यह सुनकर योगानंदा जी के मन में एक छाप लग चुकी होती है और उनकी इच्छा हिमालय पलायन की ओर जाने को और लालायित हो जाती है। वही देखो, अब उन्होंने जो ईश्वर से प्रार्थना की थी, वो ईश्वर ने कितनी जल्दी उनकी प्रार्थना सुन ली, कितनी प्रार्थना में उनके बल था, क्योंकि वो उसे दिल से प्रार्थना करते थे, सरेंडर होके बिल्कुल। तो हमें भी हृदय पूर्वक मास्टर्स प्रार्थना करनी चाहिए, और जब हम अपने हृदय से पूर्ण रूप से समर्पित होकर सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अवश्य सुनते हैं। तो फिर योगानंदा जी कलकत्ता ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद योगानंदा जी कलकत्ता वापस आ जाते हैं अपने पिताजी के पास, क्योंकि वो बनारस में नहीं रहना चाहते थे उस शास्त्री पंडित जी के साथ में, उनके साथ कोई आध्यात्मिक शिक्षा वो नहीं लेना चाहते थे। तो वो अपने पिता भाई को कहते हैं, भाई भाई मुझे तो अपने पिता के पास ही जाना है। तो रास्ते में वो पूछते हैं आनंदा से कि आनंदा, आप पहले ये बताइए आपको कैसे पता चला कि मैं इस रास्ते से होते हुए हिमालय पर्वत की तरफ जा रहा हूँ, हिमालय को पलायन कर रहा हूँ, और दो बंगाली लड़के भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो अनंतदा बड़े हंसते हैं, मुस्कुराते हैं उनके इस प्रश्न पर, और कहते हैं कि जब आप स्कूल से सीधे आ रहे थे तो जिस कोचवान के साथ आप बैठे हुए थे, उस कोचवान के जरिए मुझे पता चलता है कि वो बताता है मुझे कि मेरा भी लड़का गायब है और आज वो नहीं आया है। और जो यूरोपियन वस्त्र आपने खरीदे थे और जूते और जूते भी खरीदे थे, और जो पहले वाले जूते आप लोगों ने पहने हुए थे वो आपने उस कोचवान को दान में कर दिए थे। तो वो उसने मुझे बताया कि 3 यूरोपियन लड़कों ने अपने जूते दिए हैं। तो उससे मुझे पता चला कि आपके साथ 2 बंगाली लड़के भी गए, और उनके सहपाठी अमर जो थे, उनकी हमेशा ये आदत थी कि वो किसी भी काम को करते थे, तो उसको करने से पहले एक टाइम टेबल बनाते थे और उस टाइम टेबल को फॉलो अप करते हुए करते थे। और उनकी इस आदत का जतिन दा को भी पता था। तो वो सीधा अमर के घर जाते हैं और वहां पर टेबल पे उन्हें उनका वो बनाया हुआ चिन्हित टाइम टेबल मिल जाता है, जिस रूट से योगानंदा जी और अमर जो हैं भागे होते हैं कि इस रास्ते से होते हुए वो हिमालय पर्वत की ओर पलायन करेंगे। तो उस टाइम टेबल में पूरा विवरण होता है, वो कैसे कैसे जा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे।
तो अनंतदास जो हैं वो हर स्टेशन पे हर मास्टर को तार डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे 3 बंगाली लड़के जो हैं यहाँ से भागे हैं और उनको पकड़ लीजिए, और जब तक मैं नहीं आता हूँ उनको रोक कर रखिए। और साथ ही साथ उनको जतिन दा के बारे में भी पता चल गया होता है, क्योंकि जतिन दा जो होते हैं वो स्टेशन से वापस लौट आए थे, और अनंत दा ने जतिन दा को एक बार भोजन पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनको उन पर शक हो गया होता है कि ये भी गायब थे घर से, तो ये जरूर कहीं ना कहीं गए थे, लेकिन ये वापस लौट आए, ये क्या चक्कर है। तो डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते थे और ना वो बताने वाले हैं, तो वो क्या करते, जतिन दा को अनंत दा भोजन पे एक दिन अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, और भोजन ग्रहण करवाने के बाद वो उनको घर छोड़ने के बहाने से वापस जाते हैं, और उनके घर छोड़ने के बहाने से उनके साथ चल देते हैं, और उनको घर ना ले जाके वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन पे ले जाते हैं। और पुलिस के सामने तो जतिन दा को सारी बात बतानी ही पड़ती है भय के कारण, कि ऐसे ऐसे हुआ। वहां पर योगानंदा जी ने ट्रेन में बताया कि वहां पर जो है बाघ भी पालतू जानवर की तरह भीगी बिल्ली बनकर उनके साथ इर्द गिर्द घूमेंगे, तो भला ऐसा भी कभी हो सकता है, एक जंगली जानवर, उनको तो ऐसा लग रहा था वो जंगली जानवर पूरा का पूरा उनको खा ही जाएगा। तो उन्होंने अपने डर को जताया, और इसलिए वो भयभीत हो गए थे, और इसलिए वो बीच रास्ते से ही वापस लौट आए, और योगानंदा जी और अमर आगे की हिमालय की यात्रा को चले गए हैं, और ऐसा उन्होंने सारी बात बता दी। और ये सब पता चलते ही तो जतिन दा को सारी बात पता चल गई, तो उन्होंने आगे भी तार दे दिया और उनको जाके पकड़ लिया। तो इस तरीके से जतिन दा ने सारी बात बताते ही योगानंदा जी को पकड़े जाते हैं। लेकिन योगानंदा जी के मन में एक जतिन दा के लिए जो मन में विचार आया था कि उन्होंने धोखा दिया और अच्छा नहीं किया, तो योगानंदा जी का मन भी साफ हो जाता है कि आखिरकार पुलिस के डर से, और पुलिस ने भी उनकी क्लास तो ली ना जतिन दा की, तो उनका मन जो है वहीं पर शांत हो जाता है जतिन दा के लिए। और अब क्या होता है आगे, मास्टर्स योगानंदा जी बताते हैं कि कलकत्ता में वापस लौटने पर उनके पिता उनसे कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्यास और उन्नति के लिए मैंने एक विद्वान और निपुण संस्कृत शिक्षक को नियुक्त किया है, जिनका नाम है गुरु केवलानंद जी। वो जो है लहरी महाशय जी के शिष्य हैं, आध्यात्मिक शिष्य हैं, और वो आपको केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों एवं पवित्र ग्रंथों के सुप्रसिद्ध विद्वान भी, तो वो आपकी आध्यात्मिक प्यास बुझाने में और आपको संस्कृत शिक्षा देने में आपकी मदद करेंगे आगे की शिक्षा के लिए। तो केवलानंद जी जब भी घर आते हैं तो योगानंद जी को पढ़ाने के लिए, तो उनके पिताजी तो सोचते हैं कि योगानंदा जी हिमालय पलायन के सोच में उनकी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन केवलानंद जी क्रिया योग करते थे, क्योंकि उन्होंने उसकी क्रिया योग की दीक्षा भी लहरी महाशय जी से ली थी। तो योगानंदा जी की जो हिमालय योगी बनने की इच्छा थी उसको तो पंख लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये लहरी महाशय जी के शिष्य हैं, और संस्कृत पढ़ना तो एक बहाना रह गया था केवल, और वो संस्कृत ना पढ़ के क्या करते थे, किसी ना किसी बहाने से बार बार केवलानंद जी को जो है लहरी महाशय जी के किस्से सुनाने के लिए, उनकी कहानियां सुनाने के लिए, उनके जीवनी को सुनने के लिए प्रेरित करते थे, और क्रिया योग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए की कोशिश करते थे। और संस्कृत में तो क्योंकि उनकी कोई खास रुचि थी ही नहीं, तो केवलानंद जी के संपर्क में आने से उनकी क्रिया योग की साधना शुरू हो गई थी। घंटों घंटों बैठकर दोनों आपस में ध्यान के अनुभव एक दूसरे से शेयर किया करते थे, और धीरे धीरे केवलानंद जी ने लहरी महाशय जी के विषय में भी उन्हें बताना शुरू किया और बहुत सारी बातें समझाई। तो लहरी महाशय जी किस प्रकार अपने शिष्यों के बीच रहते थे, उनसे किस तरह से व्यवहार करते थे, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या क्या किया करते थे। केवलानंद जी के साथ योगानंद जी को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे केवलानंद जी योगानंद जी को बताया कि लहरी महाशय किस तरह शिष्यों के बीच उनके कल्याण क्रिया किया करते थे, और मात्र अपने आप को ईश्वरीय अंश मानकर ईश्वरीय स्मृतियों को, आध्यात्मिकता को सभी के अंदर विराजमान या स्थापित किया करते थे। केवलानंद जी एक बार एक
प्रसंग भी सुनाते हैं। कहते हैं कि लहरी महाशय जी सहज ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। वो कभी भी आध्यात्मिक पुस्तकों के ज्ञान को नहीं पढ़ते थे। वो आध्यात्मिक पुस्तकों के श्लोकों को भी कभी नहीं पढ़ते थे और अपनी आत्म अनुभूति के अनुसार ही वो ज्ञान को बांटते थे। वे हमेशा कहते थे कि किसी भी बात का आप आंख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे वे मैंने ही क्यों ना कही। तो लहरी महाशय जी कम बोलते थे और जब उन्हें अपने विचार प्रकट करने होते थे तो वो अपने शिष्य को बोलते थे कि आप अपने विचार प्रकट करें और मैं आपके विचारों को परिचालक कर रहा हूँ। तो इतना अद्भुत थे ये दिव्य संत थे कि वो दूसरे के विचारों को सुनने में हमेशा रुचि रखते थे और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। तो एक बार की बात है, केवलानंद जी का एक मित्र भी था, रामू। वह हमेशा लहरी महाशय की निरंतर दिन रात सेवा किया करता था और सेवा में ही तत्पर रहता था और ज्यादा से ज्यादा समय जो है लहरी महाशय के साथ ही बिताता था। तो रामू जो थे वो आंख से देख नहीं सकते थे, उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। तो और क्रिया योग का अभ्यास भी वो किया करते थे और वे कभी भी लहरी महाशय जी से कुछ भी मांगते नहीं थे। तो एक बार केवलानंद जी रामू से कहते हैं कि आप तो लहरी महाशय जी की निरंतर दिन रात सेवा करते हैं, उनके संग में रहते हैं, तो क्यों ना आप अपनी आंखों की रोशनी लहरी महाशय जी से मांग लेते। तो वो तो साक्षात ईश्वर हैं, उनके अंदर इतनी ईश्वरीय ताकत है कि वे आपकी आंखों में रोशनी भर सकते हैं। तो वे अपनी इस ईश्वरीय ताकत से सभी की मदद करते हैं, तो वो आपकी भी मदद करेंगे। एक बार आप उनसे आंखों की रोशनी मांग कर देखिए। तो अगले दिन सुबह रामू जो है लहरी महाशय जी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज तक मैंने सूर्योदय के दर्शन भी नहीं किए और मैं सूर्योदय के दर्शन करना चाहता हूँ। तो लहरी महाशय जी कहते हैं, मैं आपकी आंखों की रोशनी कैसे ला सकता हूँ, मुझ में यह शक्ति नहीं है। तो रामू कहते हैं, हे गुरुदेव आप में वह शक्ति है, आपके अंदर विराजमान जो ईश्वर है ना, वह इतना शक्तिशाली है कि आप उसके द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा मुझे सूर्योदय का दर्शन करा सकते हैं। तब लहरी महाशय जी उनकी आंखों पर दोनों हाथ रखते हैं अपने और कहते हैं कि आपको अपने ध्यान को और ज्यादा प्रबल करना होगा और अपनी तपस्या को बढ़ाना होगा। इन आने वाले 7 दिनों में आपको पूर्ण रूप से समर्पण भाव से अथक प्रयास के साथ इंटेंस मेडिटेशन करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी आइज जो है वो 7 दिन के बाद स्वस्थ हो जाएगी। 7 दिनों तक रामू जो है ध्यान साधना में लीन रहते हैं निरंतर दिन रात। और 7 दिन बाद क्या होता है मास्टर्स, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती है, भर जाती है और वो सूर्योदय का दर्शन पा पाते हैं। तो ये कैसे होता है संभव मास्टर्स, क्योंकि उनके मन में गुरु के प्रति समर्पण भाव था और पूरा श्रद्धा भाव था। श्रद्धा भाव के साथ साथ पूर्ण समर्पण भाव भी था और विश्वास भी था कि उनके गुरु के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन गुरु के प्रति शिष्य को भी समर्पित भाव में होना अत्यंत आवश्यक है। समर्पण अत्यंत आवश्यक है। प्रेम के साथ साथ समर्पण भी बहुत जरूरी है। और यही था इस अध्याय का सारांश मास्टर्स। इससे हमें शिक्षा मिलती है। क्या कोई बता सकता है शिक्षा क्या मिलती है? इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिली? एनीबडी? कोई नहीं बताना चाहता? ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें हमें अपने अहंकार पे काम करना है कि मैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है ना, मैं ही करता हूँ, तो हमें कर्ता के भाव को त्यागना होगा। भाई जो कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है और हम सब जीव एक ही हैं। कर्ता का भाव, अहंकार का भाव, हमारे जो अरशद वर्गाज हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, उन सबको हमें त्यागना होगा। कभी हमें अहंकार नहीं करना।
सभी जीवों को हमें सृष्टा भाव से देखना है, दृष्टा की भाव से देखना है, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम हमें दिव्य प्रेम की अनुभूति तभी होती है जब हम अपने अहंकार, आशा, वर्ग पे काम करते हैं, उनको त्याग देते हैं और ईश्वर के प्रति हमें पूर्ण समर्पण रखना होता है। और रामू भी सूर्योदय का दर्शन तभी कर पाए मास्टर्स, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव के, कंप्लीट सरेंडर और लगन। एक उनके अंदर लगन थी, योगानंदा जी के अंदर दृढ़ संकल्प था कि मुझे तो हिमालय पे जाना ही है। उनके दृढ़ संकल्प के साथ ना केदारनाथ ध्यान साधना जो थी उनके अंदर, कि मुझे वहां पर जाके ध्यान साधना करनी है, अपने हिमालय गुरु को ढूंढना है, योगी को उनकी खोज करनी है, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। तो हमें रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अड़चने आए, हमें उन बाधाओं से डरना नहीं है, उनका डटकर हमें सामना करना है और अपने संकल्प से हमें हटना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो ये सारे लेसन हमें सीखने को मिलते हैं। और हमें क्या लेसन मिला, योगानंदा जी ने कहा कि वहां पर बाघ भी भीगी बिल्ली बनकर हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे। तो देखिए यहाँ पर योगानंदा जी को तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं थे, वो क्या सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे सोच रहे थे, सोल के लेवल पर वो सोच रहे थे। और जो उनके जो जतिनदार थे, जो भयभीत होकर भाग गए थे बीच रास्ते से, वो बॉडी लेवल पर सोच रहे थे, तो वो भयभीत हो गए थे, ये डर। तो हमें अपने डर को दूर भगाना है और ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम ए सोल। तो जब हम सोल लेवल पर किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं मास्टर्स, तो हमारे सारे जो डर होते हैं, बॉडी लेवल का डर, जितने भी फियर्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फियर्स होते हैं, वो चारों दूर हो जाते। तो योगानंदा जी के वो ध्यान साधना करते थे, बहुत इंटेंस मेडिटेशन करते थे बचपन से ही, तो उनके जो ये फियर थे वो खत्म हो चुके थे और वो सोल लेवल पे हमेशा सोचते थे, ना कि बॉडी लेवल पे। और जतिनदा शारीरिक लेवल पर सोच रहे थे कि भला ऐसे भी हो सकता है कोई मांसाहारी जानवर, वो तो हमें खा ही जाएगा, तो वो डर के भागे। तो हमें इससे ये शिक्षा लेनी है कि हमें हु एम आई कंसेप्ट पे काम करना है अपने, कि मैं एक सोल हूँ, ना कि एक शरीर। तभी हमारे जो फियर्स हैं वो दूर होते हैं, बॉडी लेवल का फियर, माइंड लेवल का फियर, सोल फियर और इंटेलेक्ट फियर। और जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, इंटेंस मेडिटेशन करने से हमारा 50% फियर तो वैसे ही दूर हो जाता है। और 40% जो है, हम जब सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जैसे कि हम ये कर रहे हैं इस वक्त स्वाध्याय, तो उससे भी हमारा 40% फियर दूर हो जाता है। और जो 10% होता है, जो 1% बचता है, वो तो नेचुरली होता है, वो तो होना भी चाहिए, वो अच्छा होता है हमारी सोल के लिए। तो मास्टर्स एक और चीज इसमें बताई गई है, क्रिया योग का नाम भी इस अध्याय में आया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हर समस्या का हल क्रिया योग है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सोल के साथ जुड़ें और क्रिया योग साधना करें। तो धन्यवाद मास्टर्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं।